अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि आप पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर में बैठ के 5 मिनट में। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसीजर आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस का अप्लाई प्रोसीजर। तो देखिए पीएम ट्रिपल एस की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पे 20 जून रहने वाली है। 20 जून तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए 20 जून आपकी अभी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आप हमसे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमें मैसेज कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो आप हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम भी आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 5 मिनट में आप इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो पीएम ट्रिपल एस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी इनकम सर्टिफिकेट होती है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनती है, वो आपको ऑनलाइन ही बनती है। ऑनलाइन कैसे बनती है उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसीजर डेमो करके दिखाया है। तो इस वीडियो की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देखकर अपनी इनकम सर्टिफिकेट बना दीजिए। अगर नहीं बनाई, अगर बनाई तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम अप्लाई प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीएम ट्रिपल एस की, उस पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके की जेके स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन फॉर 10+2 पास इट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे आपके पास कुछ वार्निंग आ जाएगी, इसको एक बार अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। इसमें ये लिखा है कि अगर आपने एनएसपी के लिए अप्लाई किया तो आप जो है वो 2 स्कॉलरशिप के लिए एट ए टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने पहले किया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पीएम ट्रिपल एस में जाओगे उस टाइम फिर आप एनएसपी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप उसमें फिर एनएसपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ये वार्निंग पढ़ के आपको जो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। देखिए कई सारे कैंडिडेट जो है उनको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन नहीं होता होगा। तो वो सभी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, वो ब्राउज़र जो है वो क्रोम से नहीं करना यूज़, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उस पर साइट अच्छी तरह से चलती है। क्रोम पे अगर आप जो वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे उधर आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आपको कोई भी पेज ओपन नहीं होगा। ठीक, तो फायरफॉक्स यूज़ कीजिए या कोई और ब्राउज़र यूज़ कीजिए, बेहतर रहेगा कि फायरफॉक्स ब्राउज़र ही आप यूज़ करें। तो उस पर जो है साइट अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क करते हैं। तो रेजिडेंट का पेज ही आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके का आपका जो है रेजिडेंट का प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना, अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। नाम अपनी 12th की मार्कशीट के हिसाब से डाल दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो नाम जो आप डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर सजाद है तो सजाद के एस कैपिटल AJAD सिमाल, उसके बाद अहमद है तो A कैपिटल HMAD अहमद है, लोन है तो L कैपिटल ONE सिमाल है। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे अपना इसमें नाम डालना है। उसी तरह से फादर का नाम भी डाल दीजिए, मदर का नाम भी उसी तरह से डाल दीजिए जिस हिसाब से मार्कशीट पे होगा। जिनका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर है वो 12th के हिसाब से डालेंगे, जिनका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि 10th और 12th में जो है वो सारी डिटेल्स सेम ही वैसे होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर 16 डिजिट का यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो आधार कार्ड आपके पास होगा उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको 12th का रोल नंबर आ जाएगा। ठीक, 12th का रोल नंबर आप याद रख लीजिए। इसमें देखना आपने जो 12th अपना पास किया वो आपने CBSE से किया है या जेके बोर्ड से किया है। CBSE से अगर आपने 12th पास किया है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो है वो रोल नंबर डालना है, उसके साथ कुछ भी नहीं डालना। लेकिन अगर आपने जेके बोर्ड से पास किया तो आपको रोल नंबर के साथ प्रीफिक्स कोड भी अपना डालना होगा। ठीक, प्रीफिक्स कोड क्या होता है, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा वो अपनी 12th की मार्कशीट अगर चेक करेंगे तो लास्ट पे नीचे उनको एक लिखा होता है, ब्लैक में लिखा होता है छोटा छोटा 21 AKTR, 22 AKTR या 20 AKTR, 19 AKTR, AJTR, ऐसे कुछ करके होगा, आगे रोल नंबर होता है। ठीक, वहाँ पे आपको अपना प्रीफिक्स कोड मिलेगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली प्रीफिक्स कोड्स की लिंक जो PDF है जेके बोस की तरफ से जो आई है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके प्रीफिक्स कोड्स की लिस्ट डाउनलोड कीजिए, उसमें आप चेक कीजिए कि मेरा प्रीफिक्स कोड कौन है। उसमें आपको लिखा होगा कि जिस ईयर आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपका प्रीफिक्स कोड होगा। नहीं तो आप मार्कशीट पे चेक करेंगे नीचे लास्ट पे 20 AKTR, 21 AKTR जिस हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे डाल दीजिए। जिन कैंडिडेट्स ने अभी 12th का एग्जाम दिया है वो भी एलिजिबल है, वो उसका भी प्रीफिक्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रीफिक्स कोड डालते फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरा 20 AKTR है तो मैं 20 AKTR लगा के डायरेक्टली साथ में रोल नंबर यहाँ पे डालूंगा। ठीक, तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो प्रीफिक्स कोड डालते हैं, जैसे 20 AKTR है उसके बाद यहाँ पे वो स्पेस डालते हैं, उसके बाद फिर रोल नंबर है 3188202 लगा के, वो वहाँ पे आपका मैच नहीं होता। ठीक, आपको क्या काम कर लेना, प्रीफिक्स कोड फॉर एग्जाम्पल 20 AKTR है, उसके बाद स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, साथ में ही आपको रोल नंबर अपना डालना है 3188202 जिस हिसाब से आपका होगा वो रोल नंबर आपको डालना है विदाउट स्पेस। ठीक, प्रीफिक्स कोड और रोल नंबर में आपको कोई भी स्पेस यहाँ पे आपकी नहीं डालनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अपनी सिलेक्ट करनी है। ईयर अपना कौन से ईयर में आपने पास किया, तो ईयर ऑफ पासिंग आपको जो वो मार्कशीट के ऊपर ही लिखा होता है, एनुअल 2021, एनुअल 2022, एनुअल 2023 जो भी होगा वो यहाँ पे अपने सिलेक्ट करने हैं। 2021 है तो 2021-22 यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, 2022 है तो 22-23 यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जो भी
होगा वो यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से पास किया है, सीबीएसई से किया है या जेके बोर्ड से किया है। जहाँ से किया होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। उस बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम अपनी सिलेक्ट करनी है। इसमें यहाँ पे आप 0 to 8 लाख जो वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आपको सिलेक्ट करना है, इसको यस कर देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर सीयूईटी, अगर आपने सीयूईटी दिया है तो यस कीजिए, नहीं दिया है तो नो कीजिए। अगर आपने दिया है तो यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे आपको सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसी तरह से आपका नीट का रहेगा। अगर आपने नीट जो वो दिया है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं दिया तो नो कीजिए। नो करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जेडब्ल्यू अगर आपने दिया तो यस कीजिए। यस करने के बाद जेडब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आपको नीचे आके यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर में आप याद रखिए, मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपको अपने पास होगा, क्योंकि उस पर आगे चल के मैसेज वगैरह आ जाते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह की मैसेज आती है। ऐसा नहीं करना कि आप मोबाइल नंबर किसी दोस्त वगैरह का डालोगे फिर वो आगे चल के दिक्कत आ जाती है, या कोई ऐसा नंबर डालोगे जो चलता ही नहीं है, जिस पर रिचार्ज वगैरह आपने डाला ही नहीं है। वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, क्योंकि उस पर आगे चल के आपको जो मैसेज वगैरह आते हैं, वेरिफिकेशन की लिंक्स वगैरह आती हैं, तो वो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। मतलब ऊपर ईमेल आईडी डाली, नीचे यहाँ पे आपको कंफर्म कर देनी है। ईमेल आईडी भी वही डालना जो आपके मोबाइल में होगा, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन का लिंक आ जाएगा। ठीक, वेरिफिकेशन का लिंक आते ही आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ये सब करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड अपना सेलेक्ट करना है। पासवर्ड आप इस फॉर्मेट में रख लीजिए, abc@123। ठीक, इस फॉर्मेट में आप रख लीजिए पासवर्ड, तो ये आपका चल जाएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है। कंफर्म पासवर्ड करते नीचे यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक जो ही आप कर लोगे ऊपर की, अगर आपकी सारी डिटेल्स से मतलब सही हैं तो आपकी ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे ऊपर दी है उस पर आपको एक लिंक आ जाएगा। लिंक आती है उसमें आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा 2023 करके होगा। उसके साथ साथ एक लिंक होगा वेरिफिकेशन का। ठीक, आप उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर देना, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस वेरिफिकेशन लिंक पे आप जो ही क्लिक कर लोगे आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होते ही आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे फिर आपको आके जो है लॉगिन कर देना। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट आईडी डालनी है जो आपको मेल में ही आ जाएगी 2023 करके, वो यहाँ पे आपको डालनी है। पासवर्ड जो आपने रखा है वो यहाँ पे आपको डालना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये करते आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक यहाँ पे आपको कर देना। जो ही आप अपना आईडी जब वो लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपके पास 3 पेजेस का एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे फैमिली एंड इनकम डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, लास्ट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को। उसके बाद फाइनल यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सभी डिटेल्स में कैसे फिलअप करना है वो यहाँ पे आपको मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें कैंडिडेट आईडी आपकी आ जाएगी, वहीं से लिख के नाम आपका वहीं से आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको जो है अपनी 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट के हिसाब से डालनी है। उसके बाद इस डोमिसाइल ऑफ जेएंडके उसको वहीं से यस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर भी वहीं से आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा इज योर बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार। ठीक, इसको यहाँ पे आपको यस कर देना, इसको नो होगा यस कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो ओपन सिलेक्ट कीजिए। अगर आप जो वो SC से हैं तो SC ST से हैं तो SC BC से हैं, मतलब RB अगर आपके पास है तो SC BC यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे SC BC सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। SC BC में बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे PSP हमारी आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ALC आती है, RB आती है, OSC आती है, जो भी होगी वो यहाँ पे आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप हैं तो यस कीजिए, अगर आप नहीं हैं तो नो कीजिए। अगर आप हैं तो आपके पास 40% प्लस डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका वहीं से आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप जरूर यहाँ पे डाल देना, क्योंकि कभी कभी आपको जो वो अपना मोबाइल नंबर बंद हो जाता है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर आपको मेल मैसेज वगैरह आ जाती है। लैंडलाइन नंबर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना, ईमेल आईडी वहीं से आपको आ जाएगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप किसी फैमिली में से किसी की ईमेल आईडी जरूर यहाँ पे डाल देना, क्योंकि आगे चल के अगर आपकी ईमेल बंद हो जाती है तो इससे आपको मेल वगैरह आ जाएगा। ये करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास जो है एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो एड्रेस डिटेल्स में आपको पहले आपका हाउस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। हाउस नंबर जो होगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। स्ट्रीट डालनी है, उसके बाद विलेज का नाम यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जिसमें यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख लीजिए, तहसील का नाम लिख लीजिए, पिन कोड लिख लीजिए, 2-3 यहाँ पे लिख लीजिए, चल जाएगा। उसको यहाँ पे आपको नीचे आके स्टेट अपनी सेलेक्ट करनी है। जम्मू कश्मीर होगी तो डिस्ट्रिक्ट अपनी जो होगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिटी अपनी जो होगी वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। पिन कोड यहाँ पे अपना जो होगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कीजिए। अगर आपका नहीं है
तो नो कीजिए, सेम है तो येस करोगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो वो फिलअप हो जाएंगी। इनको फिर आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करके आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको जो यहाँ पे फैमिली एंड इनकम डिटेल्स आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको फादर का नाम वहीं से आ जाएगा। उसके बाद फादर का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिएगा यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर। उसके बाद फादर या गार्डियन की ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड लिख लीजिए। अगर आप वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको लिख लेना है। सेल्फ एम्प्लॉयड जिनकी होंगी वो यहाँ पे आपको फिर फादर की डेजिग्नेशन डालनी होगी। फादर की डेजिग्नेशन मतलब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अगर वो खुद का कुछ काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर है तो फार्मर यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन में लिखना होगा, या कुछ और काम कर रहे हैं शॉपकीपर वगैरह तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑर्फन स्टूडेंट हैं, वो फादर की जो ऑक्यूपेशन होगी उसको सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, नीचे फादर की डेजिग्नेशन में डाइट लिखेंगे तो वो यहाँ पे उनका चल जाएगा। ठीक, उसके बाद फादर का यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर एक के फादर के पास पैन नंबर नहीं होता है, तो पैन कार्ड का नंबर डालना यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मदर का नाम वहीं से आ जाएगा। मदर का मोबाइल नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है कोई इशू यहाँ पे नहीं है। मदर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, जो भी होंगे वो यहाँ पे अपने हिसाब से डालनी पड़ेगी। उसके बाद उनका यहाँ पे आपको अगर आप होम मेकर लिखोगे तो डिजिग्नेशन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे इसमें जो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखोगे तो डिजिग्नेशन जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास मदर का पैन नंबर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। पैन कार्ड फादर या मदर का आपको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी, जिस हिसाब से आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे होगी। ठीक, इनकम सर्टिफिकेट पे जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी उसमें आपको मंथली इनकम होगी, जैसे 5,000 उसमें अगर लिखा है मंथली तो आपको फिर उसको 5 × 12 जो है वो कर देना है। ईयरली कितनी इनकम बनती है वो यहाँ पे आपको इस हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी। 50,000 की बिलो बनती है, 50 से 1 लाख तक बनती है, 1 लाख से 1.5 लाख तक बनती हो, जो भी होगी वो यहाँ पे अपने सिलेक्ट करनी होगी, जिस हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट पे आपकी होगी। ये सब डिटेल्स सिलेक्ट करके आपको नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको हायर सेकेंडरी का नाम वहीं से आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको हायर सेकेंडरी का एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे हायर सेकेंडरी बारामूला है, एड्रेस में यहाँ पे आपको बारामूला यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हिसाब से अपनी हायर सेकेंडरी का नाम आपका होगा उसी हिसाब से उसका यहाँ पे आपको एड्रेस अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वो स्ट्रीम अपनी सिलेक्ट करनी होगी। स्ट्रीम आप कौन से साइंस से थे, कॉमर्स थे, आर्ट्स से थे या होम साइंस थे, जो भी होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। जो मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल्स हैं तो वो यहाँ पे साइंस अपना सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका वहीं से आ जाएगा। उसके बाद बोर्ड का नाम भी वहीं से आ जाएगा, रोल नंबर भी आपको वहीं से आ जाएगा। यहाँ पे आते ही नीचे आपको फिर एसएससी की डिटेल्स आ जाएंगी। एसएससी बोले तो 10th की डिटेल्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको मार्क सिस्टम अपना सिलेक्ट करना है। मार्क सिस्टम आप मार्किंग सिस्टम होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा, वैसे जेके बोस में तो मार्किंग सिस्टम ही होता है, तो आप मार्किंग सिस्टम सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेनेड, आपके कितने मार्क्स थे, आउट ऑफ मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने थे, 500 में से आपके पास कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे आपको डालने हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहीं से आ जाएगी, डिवीजन भी वहीं से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड एज पर 10th मार्कशीट, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप ऊपर जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम कर लेते हो सिलेक्ट, तो नीचे यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेड अपनी 10th की डालनी पड़ेगी। वैसे जेके बॉस में ग्रेडिंग का सिस्टम होता नहीं है, वो ग्रेडिंग का सिस्टम भी होता है और मार्किंग का सिस्टम भी यहाँ पे आपका होता है। आपको दोनों ही सिस्टम होते हैं, लेकिन मार्किंग सिस्टम आप सिलेक्ट कर देना, क्योंकि ग्रेड में आपको दिक्कत आ जाएगी। मार्किंग में आपको जो है ऊपर ग्रेड लिखी होती है, नीचे 410 420 आउट ऑफ 500 लिखे होते हैं, तो वो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम भी लिख सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्किंग सिस्टम भी लिख लेना, ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रोल नंबर 10th का डालना पड़ेगा। 10th का जो रोल नंबर आपका डलेगा उसमें आपको कोई भी परफेक्ट कोड, कोई भी कुछ भी यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको रोल नंबर जो होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। देखिए इसमें एसएससी में क्या स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसमें वो 12th की ही डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। ऊपर भी 12th की डिटेल्स, नीचे भी 12th की डिटेल्स, फिर ये दिक्कत आ जाती है। ऊपर 10th की है और यहाँ पे आप एसएससी में जो है 10th की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। ये सब एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करते हैं, आपको फाइनल पेज पे जाना पड़ेगा, अटैचमेंट्स पे। अटैचमेंट्स पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं उनका यहाँ पे आपको साइज जो वो 2 MB से कम होना चाहिए। सिंपल नॉर्मल जेपीजी फॉर्मेट में आपको डालेगा। इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपना डालना पड़ेगा। उसके ये सब कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए इसमें यहाँ पे आपको ब्राउज वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से अपना जो वो सिलेक्ट करना होगा, कहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना करना होगा। सिग्नेचर जो होगा व्हाइट शीट पे आप कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद फादर या गार्डियन का फोटो, अपने फादर का फोटो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मदर का फोटो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एसएससी यानी कि 10th की मार्कशीट यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। 12th की मार्कशीट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ पे हर साल स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, एसएससी की मार्कशीट की जगह यहाँ पे आप 12th की मार्कशीट डाल देते हैं। देखिए 12th की आपको मार्कशीट नहीं डालनी है, 12th की आपको रजिस्ट्रेशन में जो रोल नंबर डालना
डालना है। मार्कशीट के जो डिटेल्स होती हैं वो जेके जो AIST वाले होते हैं वो खुद निकालते हैं। मार्कशीट जो आपकी डलेगी वो यहाँ पे आपको 10th की डलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी डालनी है, इनकम सर्टिफिकेट अपनी डालनी है, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके अंडरटेकिंग फॉर्म का PDF डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन वाले से उसका प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कर देना। उसको फिलअप करने के बाद नीचे अपना साइन कर देना है, बस। वो आपको कहीं से बनने वाली नहीं होती, उसमें आपको साइन अपने डिक्लेरेशन लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कास्ट सर्टिफिकेट अपनी सिलेक्ट करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप डाल दीजिए। आधार कार्ड आप फ्रंट एंड बैक साइड दोनों यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड अपलोड पे क्लिक जो ही कर लोगे, कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होने में, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना। ये सब करते आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आ जाना है। फाइनल सबमिट पे यहाँ पे ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा सारा। इसके बाद यहाँ पे आपको उसको चेक कर लेना एक बार, सारी डिटेल्स सेम ठीक है या नहीं। अगर कुछ गलत है तो आप प्रीव्यू करके उसको ठीक प्रीवियस करके आप उसको डिटेल को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे हाउ डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट PMTPL स्कॉलरशिप इन द फर्स्ट प्लेस, कहाँ से आपको PMTPL की इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ पे आप एक दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी होगी। ये सब करने के बाद आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जनरल, प्रोफेशनल, मेडिकल। क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्म अपना फिलअप नहीं किया है तभी मुझे वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का। वो आपको यहीं पे आ जाएगा उस स्ट्रीम का भी, प्रोफेशनल, मेडिकल, जनरल। आप काम कीजिएगा अगर जो कोर्स आपको करना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनरल BSc करना है तो जनरल वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तीनों में आप कर सकते हैं, जनरल 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 या प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल, लेकिन बेस्ट रहेगा जनरल, प्रोफेशनल, मेडिकल। ठीक, उस हिसाब से आप अपने सेलेक्ट कीजिएगा। ये सब करने के बाद सारी डिटेल्स सेम है तो फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जो ही आप क्लिक कर लोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मिल जाएगा, प्रिंट आउट मिल जाएगा। उस PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है अपने पास रख लेना है, प्रिंट आउट निकालना है और वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है नेक्स्ट डे और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वहाँ से पूरी की पूरी कंप्लीट करवानी है। ठीक, तो ये है PMTPL का अप्लाई प्रोसीजर, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाने की पूरी कोशिश की। डेमो मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमसे फॉर्म फिलअप करवाना है तो आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे।